अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस काजी फायज ईसा को एक नया रिलीफ मिला है, एक बड़ा रिलीफ मिला है। उनको आज उनके खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो थी उसको अदालत ने निपटा दिया है और जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही चैम्बर में समाअत की है और नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक दरख्वास्त उसको निपटाया है। दरख्वास्त गुजार रियाज हनीफ राही चैम्बर में पेश हुए और काफ़ी तवील समाअत हुई और लुबे लुबाब ये है कि अब रियाज हनीफ राही साहब ने आज बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की अपनी ही दरख्वास्त को विदड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया है और अदालत ने या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रियाज हनीफ राही की उस दरख्वास्त को वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दिया या निपटा दिया। अब मुकदमा जो है वो ख़त्म हो चुका है काजी फायज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की हद तक। ये ऑर्डर हमें पहले भी एक्सपेक्टेड था। आपको याद होगा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दौरान समाअत जब रियाज हनीफ राही ने ये पिटीशन फाइल की थी और अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये कहा था कि फाजिल जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का इजलास अदालती हुक्म के बावजूद बुलाकर जो अदालत है या अदालती फैसला है उसकी तौहीन की है, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत जो है वो लगाई जाए, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़े किया था कि तौहीन अदालत का मामला कंटेमनर और अदालत के दरमियान होता है और दूसरा किसी भी जज के खिलाफ तौहीन अदालत आप नहीं दायर कर सकते। अब अदालत ने इसके ऊपर अपना आप कह सकते हैं कि फाइनल जजमेंट दे दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक ये आखिरी नज़र आ रही थी चीज़ के उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई थी जो कि अब विदड्रॉ हो गई है। इस दौरान आपको याद होगा जब उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, रियाज हनीफ राही जो पिटिशनर हैं वो 4-5 दिन के लिए गायब भी हो गए थे और इन्होंने वो दरख्वास्त दायर की और उसके बाद फिर उनको कुछ नामालूम अफराद ने उठा लिया और बाद अज़ां उनको छोड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर उन्होंने बताया भी कि उनके साथ क्या कुछ हुआ, उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हो सका। आज अटॉर्नी जनरल से मेरी जब बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि रियाज हनीफ राही साहब के मामले पर आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो खुद अपनी दरख्वास्तें विड्रॉ कर रहे हैं, हमने क्या करना। खैर, जो भी हुआ रियाज हनीफ राही के साथ वो भी जो है वो मुनासिब नहीं था और हम उसकी मजम्मत करते हैं। बहरहाल ये भी सोचना चाहिए किसी दरख्वास्त गुजार को कि जब उसने दरख्वास्त दायर करनी है और फिर वापस ही लेनी है, विड्रॉ ही करनी है, तो फिर दायर करने का मकसद क्या है। ये मामला रियाज हनीफ राही साहब के साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपको याद होगा साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक्सटेंशन थी उसको भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और उस वक्त भी ये कुछ रोज़ के लिए गायब हुए और जब गायब होने के बाद मंजर आम पर आए तो कमरा अदालत में एक हैंड रिटन दरख्वास्त इनकी जानिब से चीफ जस्टिस उस वक्त के खोसा साहब को पकड़ाई गई, जिस पर इन्होंने कहा कि मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अब ये मामला आपके हाथ में नहीं है, अब ये कोर्ट के हाथ में है। उन्होंने सो मोटो जुरिस्डिक्शन इन्वोक करते हुए फिर उस केस को आगे बढ़ाया था। रियाज हनीफ राही साहब ने उस वक्त भी अपनी दरख्वास्त वापस ली और आज भी उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ली। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आपको मालूम ही है एक बड़ा इंतहाई अहम मुकदमा जो है ज़ेर समाअत है और वो मुकदमा है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ आइनी दरख्वास्तों का। मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर हैं। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अलावा बैरिस्टर एतजाज़ एहसन भी दरख्वास्त गुजार हैं, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा भी इसमें दरख्वास्त गुजार हैं और सिविल सोसाइटी की जानिब से भी दरख्वास्तें दायर हैं। अब मामला कुछ यूँ है कि अदालत ने मुकदमे को कल यानी 1 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच इस पर समाअत करने जा रहा है, मगर समाअत से एक रोज़ कबल एक CMA फाइल होती है, एक मुतफरक दरख्वास्त दायर होती है और उस मुतफरक दरख्वास्त में अदालत से ये कहा जाता है कि अदालत इस मामले पर यानी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ जो केस इस वक्त चल रहा है उस पर फुल कोर्ट तश्कील दे। आपके सामने उसका मतन रख देते हैं। ये दरख्वास्त जो है ये दायर की है करामत अली साहब, ये वो सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं जिनकी जानिब से वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अब एक मुतफरक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इसको आप कंसाइज स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इस दरख्वास्त में अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी है अदालत से और ये कहा है कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस मफाद आमा का है, लिहाजा फुल कोर्ट बनाया जाए। और
दूसरा वो ये कह रहे हैं कि माजी में भी फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस 9 मेंबर्स बेंच या फुल कोर्ट ने ही सुना है। यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि माजी में भी जब भी फौजी अदालतों से मुताल्लिक मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आए हैं तो कम अज़ कम जो मुकदमा सुनने वाले जजेस की तादाद थी वो 9 थी, या फिर फुल कोर्ट ने उनको सुना। फिर वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने भी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। आपको याद होगा मौजूदा जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पर वो दरख्वास्त में कह रहे हैं कि हुकूमत के कई वज़रा भी मौजूदा बेंच पर पब्लिक में तनकीद कर चुके हैं। हवाला दिया जा रहा है उन वज़रा का जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम ले लेकर उन पर तनकीद करते हैं। और यहाँ पर इस दरख्वास्त में जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं वो जवाज़ बना रहे हैं उन्हीं वज़रा को जो जजेस पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। और अब उनसे ये कहा जा रहा है कि अदालत फुल कोर्ट बनाए, क्योंकि जो हुकूमत है वो मौजूदा बेंच के ऊपर एतराज़ कर चुकी है और उन पर तनकीद कर रही है। फिर वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट के फैसले से आज तक फौजी आमरों समेत सब ने उन फैसलों पर अमल किया है जो फुल कोर्ट ने दिए। ये एक पॉइंट बड़ा लीगल है और वैलिड भी है। वो इस तरह से जब फुल कोर्ट एक फैसला देती है तो वो सभी जो फ्रीकैन होते हैं या स्टेक होल्डर्स इवन होते हैं किसी भी मुकदमे के, उन सब के लिए एक्सेप्टेबल होता है। उसमें डिनायल का जो चांस होता है वो बड़ा कम होता है। तो ये एक वो रीज़न बता रहे हैं कि अगर फुल कोर्ट फैसला देगी तो कम अज़ कम सब के लिए वो काबिल कबूल होगा। फिर वो ये कह रहे हैं कि बेंच के रुकन जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी फुल कोर्ट बनाने का कहा। वो भी ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बनाए। आपको मालूम ही है जस्टिस याह्या अफरीदी उस 6 मेंबर बेंच का हिस्सा हैं जो इस वक्त इस मुकदमे की समाअत कर रहा है। और जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने एक नोट के अंदर जो उन्होंने एक समाअत के हुक्मनामे के साथ दिया था अलग से, उस नोट में उन्होंने चीफ जस्टिस से ये कहा था और इस्तदा की थी या दरख्वास्त की थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए। और उसमें उन्होंने हवाला दिया उन जजेस के एतराज़ात का या तहफ़्फ़ुज़ात का जिनमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल हैं, जिन्होंने ये कह कर के अदालत ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अभी तक डिसाइड नहीं किया, उस पर हतमी फ़ैसला नहीं दिया, लिहाजा अदालत इस मुकदमे को नहीं सुन सकती। उन्होंने इन तमाम तर एतराज़ात को गौर में लाते हुए चीफ जस्टिस से ये कहा था जस्टिस याह्या अफरीदी ने कि आप फुल कोर्ट बना दें। बहरहाल अदालत उस पर अभी तक मानी नहीं। फिर वो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अदालत तमाम जो जजेस हैं उन पर ही मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल अगर चाहें तो दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल भी फुल कोर्ट बना सकते हैं और उस पर केस को सुन सकते हैं। जो दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट की टर्मिनोलॉजी है, ये हमने माजी में भी इसका इस्तेमाल देखा है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस उस वक्त की हुकूमत इमरान खान साहब के दौर में दायर हुआ और उस रेफरेंस को चैलेंज किया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाया, उस पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह कहा कि इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए, मगर फुल कोर्ट में कई ऐसे जजेस थे जिन पर उनको एतराज़ था। उन जजेस पर उन्होंने एतराज़ उठाया। कुछ ऐसे थे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर थे और कुछ ऐसे थे जिनमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जिन पर उनको ये एतराज़ था कि मैं अगर जस्टिस के ओहदे से या जज के ओहदे से बरतरफ किया गया तो ये लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, लिहाजा इनको बेंच में शामिल ना किया जाए। उस वक्त फिर अदालत ने या उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बनाया जिनकी तादाद 10 थी। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल पहले ही यकीन दहानी करा चुके हैं कि किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं हुआ। फुल कोर्ट का फैसला आने से सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल का मामला एक ही बार हल हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। एक जानिब जो हुकूमत है या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो अदालत को ये यकीन दिला रहे हैं कि इस वक्त किसी का भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, और दूसरी जानिब अगर कुछ हुआ भी तो अदालत को पहले आगाह किया जाएगा, एतमाद में लिया जाएगा, क्योंकि मामला अभी भी ज़ेर समाअत है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट का फैसला आने से
सिविलियंस का फौजी अदालत में जो ट्रायल है उसका मामला एक ही बार हल हो जाएगा, यानी ये डिसाइड हो जाएगा जब तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक अदालत ये कह देगी कि ट्रायल दुरुस्त है या गलत है। फिर ये मामला डिसाइड हो जाएगा, फिर आए रोज़ इस तरह की लिटिगेशन भी नहीं होगी। तो ये जो कुछ प्रेयर्स हैं इनकी या कुछ जो गुजारिशात की हैं फैसल सिद्दीकी साहब ने अपनी इस दरख्वास्त में, वो बड़ी वैलिड नज़र आती हैं। मगर मामला अब कुछ यूँ है कि मुकदमा जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और जो दलाइल हैं वो एक साइड के मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरी साइड के भी जारी हैं। तो अब इस स्टेज के ऊपर इट इज़ नॉट लाइकली कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी सोच में तब्दीली लाएं और जो वो फैसला ले चुके हैं पहले फुल कोर्ट ना बनाने का उसको तब्दील करें। अगर ऐसा होता है तो वंस एंड फॉर ऑल ये मामला हल हो जाएगा, मगर बज़ाहिर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अगर चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाना ही था तो इंतखाबात का केस सबसे एक टेस्ट केस था उनके सामने, उन्होंने उस वक्त नहीं बनाया और इवेंचुअली जिसका नुकसान भी इमरान खान साहब को भुगतना पड़ा और आज भी भुगत रहे हैं। मगर अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस इस दरख्वास्त पर क्या करते हैं, क्योंकि कल इंतहाई अहम समाअत होने जा रही है फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसके खिलाफ इस केस की। और इसके साथ साथ एक और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है तोशा खाना का। आज की समाअत मुलतवी हो गई है ट्रायल कोर्ट के अंदर। इमरान खान साहब का 342 का जो बयान है वो आज रिकॉर्ड नहीं हो सका। ख्वाजा आरिफ साहब ने बड़ा स्मार्टली आज उसको इग्नोर किया है। अब देखते हैं, अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी की है और कल ही तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने एक अपील दायर की है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और अदालत से ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट का जो ट्रायल है का इस वक्त अमल है उसको रोकने का हुक्म जारी करे। तो देखना होगा क्या अदालत आज इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करती है, और अगर ये मुकर्रर करती है तो कल उसके ऊपर क्या होने जा रहा है। क्योंकि फुल को जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अदालत से कल अर्ली हेयरिंग की भी दरख्वास्त दायर कर रखी और कहा है कि कल अदालत इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करे। एक मौके के ऊपर आज भी ये तासुर मिला कि शायद इमरान खान साहब आज खुद ही सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। तकरीबन 2 से 2.5 के करीब हमें ये खबर मिली। इमरान खान साहब ने ट्रायल कोर्ट में बैठकर कुछ सहाफ़ियों को ये कहा कि इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब क्योंकि वहाँ पर भी समाअत मुलतवी हो गई है, लिहाजा आज उनका यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा हो नहीं होगा। अब इमरान खान साहब के हवाले से यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट उनके दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करती है तो हो सकता है वो कल ट्रायल कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट में आए और यहाँ से उनको अबूरी रिलीफ मिल जाए। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।